हेलो एंड वेलकम बैक टू भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल। स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी कि आध्यात्मिक प्रगति या आध्यात्मिक उन्नति एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा वर्ड है जिसे पिछले 5 सालों में लोगों ने बहुत ज्यादा इस पर ध्यान दिया है, बहुत ज्यादा सोचा है इस बारे में, क्योंकि उनके साथ पिछले 5-6 सालों में जो सिम्टम्स शुरू हुए हैं, जिस तरीके की चीजें उनके साथ हो रही हैं, जैसा उनके जीवन में चेंजेस आ रहे हैं, उसे किसी भी और तरीके से एक्सप्लेन कर पाना इतना आसान नहीं है। चाहे वो बदलते हुए रिश्ते हों, चाहे उनका खुद के अंदर देखा हुआ बदलाव हो, चाहे उनकी सिंक्रोनिसिटीज हो, चाहे दुनिया के साथ वो कैसे कनेक्ट करते हैं, ये चेंजेस हों। जब भी हम आध्यात्मिक रूप से उन्नति की ओर बढ़ते हैं तो भौतिक यानी मटेरियल जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही हैं। हम जो ये जन्म लेकर आए हैं पृथ्वी पर, उसमें हम केवल ये शरीर नहीं है, ये नाम नहीं है जो हमें दिया गया है, ये प्रोफेशन नहीं है जो हमें दिया गया है, जो हमने चुना है। हम इसके अलावा भी बहुत कुछ हैं। हम एक आध्यात्मिक बीइंग भी हैं, वी आर अ स्पिरिचुअल बीइंग एज वेल। और इसके साथ साथ ही हम और बहुत कुछ हैं। एथीरियल लेवल पर सर्वाइव करते हैं, मेंटल लेवल पर करते हैं, कार्मिक लेवल पर करते हैं, एस्ट्रल लेवल पर करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस हैं हमारे होने के भी। और इसमें से जब भी स्पिरिचुअल डायमेंशन में यानी आध्यात्मिक डायमेंशन में कोई चेंज होता है, उसका सीधा सीधा असर हमारे भौतिक जीवन पर यानी हमारे शरीर पर, हमारे बिहेवियर पर, उसमें हमें साफ साफ देखने को मिलता है। पहले मैंने एक वीडियो में कुछ साइंस की बात की थी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, कि क्या क्या साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं आपके अंदर जो आप देख सकते हो, जिनके थ्रू हम जान सकते हैं कि आपकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, शुरू हो रही है। आज हम बात करते हैं कि जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग थोड़ी मैच्योर हो जाती है तो 5 और नए क्या साइंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, या वो साइंस किस तरीके से आप लोगों में मैच्योर होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, लेकिन याद रखिए कि शुरू करने से पहले अगर आपको ये चैनल पसंद है, न्यूमरोलॉजी, टैरो, सिंक्रोनिसिटीज, इन बारे में आप जानना चाहते हैं, तो ज़रूर से चैनल भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में और सीखें या एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट्स के विषय में जानें, अपनी कुंडली के विषय में जानें, तो भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट भारतीय धर्म और दर्शन की तरफ है तो फिर मेरे नए चैनल भाग्यश्री धर्म की ओर भी जाइए। सारे डिस्क्रिप्शंस आपको लिंक में मिल जाएंगे एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को तीनों ही चैनल्स बहुत अच्छा कंटेंट भी दे पाएंगे और जीवन जीने का एक नया तरीका भी दे पाएंगे एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। चलिए अब बात करते हैं साइन नंबर 1 की। पहला साइन है आपके रिलेशनशिप्स में बदलाव, आपके रिश्ते बदलना शुरू हो जाएंगे। कई सारे हैशटैग्स जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हैं, अगर आप वहां जाते हैं तो आपको एक खास तरह की पोस्ट देखने को मिलती है कि लोग आपसे दूर जा रहे हैं बिकॉज दे आर टॉक्सिक, बिकॉज वो आपके साथ वाइब नहीं करते, बिकॉज आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ऊंची हो रही है और उस ऊंची फ्रीक्वेंसी के साथ ये लोग मैच नहीं कर पाते, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। You say that we are letting go of people who are not serving you anymore. लेकिन देखा जाए तो जो व्यक्ति भी आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर रहा होता है, उसके लिए सारी बातें बहुत शैलो होती हैं, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं ईगो होता है। कहीं ना कहीं हम ये दिखा रहे हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं, क्योंकि हमें स्पिरिचुअल कुछ एहसास हो रहे हैं, इसीलिए समहाउ वी आर बेटर देन एवरीबडी एल्स। क्योंकि हमें स्पिरिचुअली हमें सिंक्रोनिसिटी नजर आती है या फिर हमें एंजल नंबर्स कहीं नजर आते हैं, तो इसका मतलब कि इनहेरेंटली अब हमें एक ऊंचा स्टेटस दे दिया गया है भगवान या किसी हायर पावर के द्वारा, एंड नाउ एवरीबडी एल्स इज जस्ट अ लिटिल वार्म। ये ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो हमारी सोच है, जो हमारी थिंकिंग है, वो हमारी ईगो से जन्म लेती है, और स्पिरिचुअलिटी में इतने बड़े इन्फ्लेटेड ईगो की कोई जरूरत नहीं होती, राइट? हाँ, लेकिन रिश्ते चेंज जरूर होते हैं। कैसे होते हैं चेंज, मैं बताती हूँ। दरअसल हमारे जीवन में बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका बोझ हम केवल ढो रहे होते हैं, राइट? सिर्फ इसीलिए उनसे कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड रहना है, या हम उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाते, या फिर उन्होंने जाने अनजाने हमें बहुत हर्ट किया होता है, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और इसके साथ साथ ही हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता वो होता है जो हमारा खुद के साथ होता है। जब हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही होती है, उस समय पर हमारा खुद के साथ, स्वयं के साथ जो रिश्ता है वो बदल जाता है। धीमे धीमे करके उसमें कहीं ना कहीं ट्वीक्स, कहीं ना कहीं चेंजेस आपको दिखने लगते हैं। आपको हो सकता है दूसरे की गलतियां दिखे, डेफिनेटली दिख सकती हैं, बिकॉज यू हैव डेवलप दैट आई, बट इसके साथ साथ ही आप लोग खुद की गलतियों को भी देखने लगते हो,
यू स्टार्ट सीइंग वेयर यू वर रॉन्ग। आपको मालूम चलने लगता है कि आपने कहाँ पर क्या गलती की, या आपने कहाँ पर क्या कह दिया था, या क्या बिहेव कर दिया था कि जिसकी वजह से सामने वाले को शायद खराब लगा हो, बुरा लगा हो, अच्छा ना लगा हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो लोग भी दूसरे की गलतियां पॉइंट आउट करने में बड़ा विश्वास रखते हैं, जिन्हें ये लगता है कि क्योंकि वो स्पिरिचुअली आगे बढ़ चुके हैं इसीलिए वो दूसरों की गलतियां बहुत अच्छे से देख सकते हैं, उनसे मैं एक ही सवाल पूछती हूँ कि क्या आप अपनी 5 गलतियां बताएंगे, सिर्फ 5 अपने पूरे जीवन में, जो आपको एहसास हो कि आपने करी है? और यहीं पर सब लोग एकदम निरुत्तर हो जाते हैं, दे जस्ट गो साइलेंट, मम, म्यूट। क्यों? क्योंकि अपनी गलतियां तो दिखती ही नहीं। तो स्पिरिचुअली जब हम प्रोग्रेस करने लगते हैं ना, तो सबसे पहले हमें अपनी गलतियां भी नजर आती हैं। वेयर हैव वी गॉन रॉन्ग, हमने कहाँ गलती की। आपको हो सकता है 8-10 साल पहले की चीज याद आई हो कि यार मुझे वहां वैसे नहीं करना चाहिए था। अब जब गलती का एहसास होता है, अब हम उसको क्या ठीक कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सब भी देखना होता है। कई बार पीपल सेल्फिशली से कि वी नीड क्लोजर, तो 5 साल पहले 6 साल पहले किसी से ब्रेकअप हो गया, जबरदस्ती उसके मैसेजेस में घुसकर लंबी लंबी चिट्ठियां लिखने लगे, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग, वेरी सेल्फिश, वेरी इगोटिस्टिक, राइट। आप दूसरे की जिंदगी को इसलिए नहीं खराब कर सकते, दूसरे के थॉट्स को इसलिए डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्योंकि आपको क्लोजर चाहिए। यू हैव टू लर्न टू मूव ऑन। इसके बारे में कभी बहुत डिटेल में बात करेंगे, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो अब ये सब चीजें हमारे साथ होने लगती हैं। जब ये सब होता है तो हमारा खुद के साथ जो रिश्ता है वो थोड़ा बदलता है, हम हम्बल होने लगते हैं। जब हम हम्बल होने लगते हैं भीतर से, फिर हमारा दूसरों के साथ रिश्ता बदलता है। फिर जैसे हम दूसरों के साथ कनेक्ट करते हैं वो बदल जाता है। हम दूसरों की गलतियां और उनको हमें कितना बेनिफिट ऑफ डाउट देना है, उनके साथ कितनी एम्पैथी, कितनी सिंपैथी रखनी है, इसको लेकर हमारे अंदर बदलाव होता है और ऐसे में हमारे रिश्ते बदल जाते हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि ज्यादातर लोगों के जीवन में रिश्ते कम होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। कुछ रिश्ते बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर कोई आपकी लाइफ से चला जाएगा और आप किसी एक्शन फिल्म के हीरो की तरह जीरो पे आ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल कुछ रिश्ते जो कि वाकई आपके जीवन के सबसे स्ट्रॉन्ग रिश्ते होते हैं, जिन पर आपने खुद काम किया होता है, वो रिश्ते बच जाते हैं। और जिन रिश्तों की आपके जीवन में इतनी ज़रूरत नहीं होती है, या जहाँ पर आप भी एफर्ट नहीं करना चाहते, सामने से भी एफर्ट नहीं लग रहा है, वो रिश्ते अक्सर हमारे जीवन से चले जाते हैं। तो इतना ज़्यादा सेल्फ इंपॉर्टेंस नहीं देते, वी आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अगर आप पृथ्वी के स्केल पर भी देखेंगे ना, तो हम बहुत छोटे हैं। आप जिस देश में भी रहते हो उस देश का नक्शा उठाओ और वहां पे आप खुद को पिन पॉइंट करने की कोशिश करो, आप नहीं कर पाओगे। वी आर दैट स्मॉल, राइट। आवर लाइव्स कुड बी दैट मीनिंगलेस अगर हम सोच ना सकें तो इसलिए इतना नहीं सोचते हैं। रिश्ते जरूर बदलते हैं, लेकिन रिश्तों की बदलने की वजहें अलग होती हैं। इट्स नॉट द टॉक्सिक ड्रीम ऑफ ए 15-year-old टीनेजर, राइट। नंबर 2, योर हार्ट ओपन्स अप, यानी आपका दिल जो है अब वो खुलने लगता है। आजकल की दुनिया ही कुछ ऐसी हो गई है कि हम लोग चाहकर भी अपना दिल नहीं खोल पाते। हमारे पास रिश्ते हैं, दोस्त हैं, दोस्तों के साथ भी दिल नहीं खोल सकते। हम प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में हैं, नहीं बोल सकते। अपने दिल की सबसे गहरी बात उनके सामने जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि रिश्ते हमारे इतने मजबूत होते ही नहीं है, स्ट्रांग ही नहीं होते कि किसी एक तूफान को झेल सके। और हमें भी मालूम होता है, इसलिए हम भी नहीं बोलते। ये मत कहिएगा कि मैं इसलिए नहीं बोलता या बोलती क्योंकि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। इस तरह के लोग भी होते हैं, बट यूजुअली जब आप किसी के साथ किसी इंटीमेट रिलेशनशिप में हो, बहुत करीब हो किसी के, चाहे आपके परिवार वाले हों, चाहे आप किसी से प्रेम करते हो, शादी हो, माँ बाप हो, बच्चे हो, कोई भी हो, जब रिलेशनशिप इतने करीब होते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लंबे समय तक आप अपने ट्रू इंटेंशंस को, अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपा सकें। इट्स नॉट सस्टेनेबल। बहुत लंबे समय तक आप मास्क लगा के नहीं रह सकते। तो जब ये दिल खुलता है, जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, तो हम अपनी फीलिंग्स जो हैं उन्हें जाहिर भी होने देते हैं। वी बिकम अ लिटिल मोर वल्नरेबल ऑल्सो। हमें रोने में या किसी के सामने अपने दिल की बात कहने में हमें घबराहट नहीं होती। हम ये नहीं सोचते कि सामने वाला हमारा को रिएक्ट कैसे करेगा। अगर मैं अपने हस्बैंड को बता दूंगी कि भाई आपने मुझे इन लॉज के सामने जैसा ट्रीट किया, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो आपको डर नहीं लगता कि ये मुझे छोड़कर चला जाएगा, है ना। या आप अपनी वाइफ को कहते हैं कि भाई हम सोशल गैदरिंग में थे, तुमने मेरे ऊपर आवाज़ ऊंची की, मुझे अच्छा नहीं लगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे छोड़ के चली जाएगी या गुस्सा हो जाएगी या व्हाटएवर। आप अपने दिल की बात खुलकर बोल सकते हो, वल्नरेबल महसूस कर सकते हो। और उसके साथ साथ ही
दूसरों को लेकर भी आपका दिल खुलता है, दूसरों को दुख दर्द, उनकी जो भी फीलिंग्स हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं आपका मन भी महसूस कर सकता है। सो योर हार्ट बेसिकली ओपन्स अप। और जब ये दिल खुलने लगता है तो इस दिल खुलने की वजह से आप ज़्यादा चीज़ें महसूस करने लगते हो। कई बार आप इसकी वजह से थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाते हो। शायद हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बात भी की थी कि कैसे हमारी नोज़ सेंसिटिव हो जाती है, कैसे हमारे स्टमक्स कई बार सेंसिटिव हो जाते हैं। सो योर हार्ट बेसिकली स्टार्ट्स ओपनिंग अप, और फिजिकली भी आपके शरीर में भी आपको वो ओपनिंग अप जो है वो नज़र आने लगती है। मैंने ऐसा बहुत फ्रीक्वेंटली देखा है कि अवेकनिंग शुरू होने से पहले कई लोगों के धर्म को लेकर, कम्युनिटीज़ को लेकर, एथनिसिटीज़ को लेके, पॉलिटिक्स को लेके बड़े ही स्ट्रॉन्ग व्यूज़ होते हैं। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज़ अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ ब्लैक एंड व्हाट इज़ वाइट। लेकिन जब उनकी अवेकनिंग होने लगती है, जब उनका दिल खुलने लगता है, तो उनके अंदर से ये फीलिंग, ये द्वैत, दो चीज़ों के बीच में एक्सट्रीमिटीज़ जो होती हैं, वो एक्सट्रीमिटीज़ फिर उनका जो दिल है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो सामने वाले की बात भी सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हो सकता है कई बार रिएक्ट कर दें, गुस्सा आ जाए, आंसू बह जाए, लेकिन सुनना चाहते हैं। बिकॉज व्हेन द हार्ट ओपन्स अप, तो ऐसा नहीं कि आप इंस्टेंटली संत बन जाओगे। बहुत लोगों को लगता है कि बस अब तो हम सेंटहुड में पहुंच गए, बस अब हो गया। ऐसा नहीं है। वी आर ह्यूमन्स इवेंचुअली, और अपनी ह्यूमन टेंडेंसीज से हम बहुत लंबे समय तक दूर नहीं भाग सकते। इट्स अ बेसिक पार्ट एंड पार्सल ऑफ हू वी आर। तो हमारा रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम सुनना एटलीस्ट चाहते हैं। और जब हम रिएक्ट करते हैं तो हम उतना स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करते जितना कि हम पहले किया करते थे। तो ये भी टॉलरेंस का बढ़ना, दूसरों के प्रति सद्भाव का बढ़ना, कंपैशन का बढ़ना, ये भी इज अ सिम्टम ऑफ योर हार्ट ओपनिंग अप। नंबर 3, यू स्टार्ट फीलिंग ड्रेड। अभी तक हमने जिन भी सिंबल्स के बारे में या अवेकनिंग के साइंस के बारे में बात की है, वो थोड़े से अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन जो ये सिम्टम है ड्रेड का, एक अजीब सा डर, ये जो है ये थोड़ा सा परेशानी का कारण हो सकता है। देखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। आप में जब स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है ना, तो आपका खासतौर पे जब मन इन्वॉल्व होता है, इमोशन इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। और ऐसे में जो डर का इमोशन है, इम्पेंडिंग फ्यूचर को लेके जो एक अजीब सी घबराहट होती है, डर के साथ घबराहट होती है, वो बहुत महसूस होती है। क्यों? क्योंकि भौतिक लेवल पर तो हम जो हैं वही रहते हैं, है ना? वही हमारा लेबल, मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इनका बेटा हूँ या बेटी हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा लेबल है, प्रोफेशनली मैं ये हूँ, एम्बिशंस मेरे ये हैं। हम उन चीज़ों में रमे रहते हैं। एंड स्पिरिचुअली, वो जो स्पिरिचुअलिटी है, जो असेंशन है हमारा, वो हमें इन चीज़ों से दूर खींच रहा होता है, वो हमें ऊपर ले जा रहा होता है, और हमें डर लगता है, हमें घबराहट होती है कि इन चीज़ों को कैसे पीछे छोड़ दें, इन चीज़ों से दूर कैसे जाएं। 3-4 दिन के लिए आप किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट पर चले जाओगे, बड़ा मजा आएगा। चौथे दिन, 5वें दिन आपको याद आएगा कि यार घर जाना है, बड़े दिनों से वाईफाई नहीं चलाया, वी हैव टू गो बैक टू द वाईफाई। तो एक अजीब सी इरिटेशन, एक अजीब सा गुस्सा, एक अजीब सा ड्रेड आपके मन में आने लगेगा। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैंने कहा ना, हम ह्यूमन टेंडेंसीज को नहीं रोक सकते। तो अब हमारा एक तरफ तो असेंशन हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी हमें ऊपर खींच रही है, लेकिन हम किससे बंधे हुए हैं? अपने मोह माया से। तो जब ऐसा होता है, जब वो ऊपर खींच रही है स्पिरिचुअलिटी और हम मोह माया से बंधे हुए हैं, तो ऐसे केस में वी फील अ सेंस ऑफ ड्रेड। हमें अजीब सा महसूस होता है, हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है, अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कोई चीज़ हमें खाए जा रही है। डर सा लगने लगता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि हमने उसका कभी कुछ देखा ही नहीं है। सो इट्स रियली स्कैरी, यू नो, टू गो इनटू अनचार्टेड टेरिटरी। एक फियर ऑफ अबैंडनमेंट महसूस होने लगता है, जैसे भगवान आपको छोड़ चुका है, भगवान आपकी नहीं सुन रहा, आपकी मनमर्जी के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं, या आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे आ रहे हैं, रोड़े बहुत सारे लग रहे हैं, फिजिकली भी बहुत रोड़े लग रहे हैं, स्पिरिचुअली भी बहुत रोड़े लग रहे हैं। आप परेशान होते हो, आप दुखी होते हो, और एक अकेलापन, एक अवसाद, एक ड्रेड, ये होता है। हालांकि शुरुआत में ये नहीं होता। तो अगर आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हुई है अभी, तो फिर आपको ये इस हद तक नहीं महसूस होता। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, जैसे जैसे वो जो स्पिरिचुअल साइड है वो आपको खींचना शुरू करती है, वैसे वैसे ये महसूस होने लगता है। कितने लंबे समय तक होगा और कब एग्जैक्टली शुरू होगा, ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, बट इट हैपन्स इन स्लाइटली मोर एडवांस स्टेजेस। एक और थोड़ा एडवांस लेवल पर जो चीज़ हमें महसूस होती है, विच इज़ नॉट दैट कंफर्टेबल, इज अबैंडनमेंट। ऐसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, हमें ऐसा महसूस होता है जैसे भगवान या जो भी
हायर पावर में जो आप यकीन रखते हो, वो शक्ति हमें देख नहीं रही, हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रही, हमारा साथ नहीं दे रही। क्योंकि कई बार भगवान के साथ भी हमारा एक अटैचमेंट होता है, वर्ल्डली अटैचमेंट। तो जब बाकी अटैचमेंट टूट रहे होते हैं तो ये अटैचमेंट भी अक्सर टूटने के कगार पर आता है। कौन सा? वर्ल्डली वाला, जो मन से है, जो आध्यात्मिक रूप से, वो कभी नहीं टूटता, क्योंकि हम उसी का परब्रह्म का हिस्सा हैं। लेकिन जो भौतिक रूप से अटैचमेंट होता है, ये सोचना कि आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड, वो हर वक्त मेरे साथ है, मैं जो कहूँगा वो होगा ज़रूर, भगवान मेरी बात को नहीं टालेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं। एंड ऐसे मौक़ों पर ऐसा लगता है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है बार बार। हम जब चाहते हैं कि वो हमारे साथ हो, वो हमारे साथ नहीं होते। हम जब ये चाहते हैं कि हमारे लिए वो कुछ कर दें, वो हमारे लिए नहीं करते। और ऐसे में वी फील अबैंडन, जैसे एक बच्चा जिसे छोड़ दिया गया हो, बस मेले में खो गया हो, बिछड़ गया हो, और अब उसके दिल में दुख है, तकलीफ है, डर है, अवसाद है, बहुत पीड़ा है। और सबसे बड़ी बात, जो एक प्रोटेक्शन महसूस होता है, आई एम बीइंग प्रोटेक्टेड, वो चला जाता है। दैट प्रोटेक्टिव शील्ड जो वो महसूस करना चाहता है, डेस्परेटली जिसको होल्ड ऑन करना चाहता है, वो नहीं रहती। ये हमारी परीक्षा का ही हिस्सा होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ये थोड़ा एडवांस स्टेजेस पर ज़्यादा होते हैं। शुरुआती अगर आपको अवेकनिंग हो रही है तो आपको इतना सब शायद नहीं महसूस होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तब आपको नेगेटिव चीज़ों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहती हूँ, स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पॉजिटिविटी। हर चीज़ पॉजिटिव नहीं हो सकती, दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, शरीर, मस्तिष्क नेगेटिव तरीकों से भी बिहेव करता है। और क्योंकि हम मनुष्य हैं, इसीलिए हम में दोनों ही चीज़ें, पॉजिटिव और नेगेटिव, विद्यमान है। आप एक को पोषित करके दूसरे को डिनाई 100% नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हो कि पॉजिटिविटी का पेड़ हो और नेगेटिविटी का पौधा, लेकिन होंगे दोनों ज़रूर। उनके प्रोपोर्शंस अलग हो सकते हैं, रेशियो अलग हो सकते हैं, बट दे बोथ एग्जिस्ट। सो अगेन, जैसा कि मैंने कहा, वही अबैंडनमेंट, छोड़ दिया जाना, त्यक्त हो जाना, त्याज्य हो जाना, ये सारी चीज़ें हमारे मन में घूमती रहती हैं एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। ये इस चीज़ को काउंटरएक्ट करना इतना आसान नहीं होता है। यूँ समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा चल रही है, यू आर गोइंग थ्रू एन एग्जामिनेशन, एक ऐसा स्टेज जहाँ से आपके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस थे, या आज तक आपने जो नेगेटिव इमोशंस कलेक्ट किए हैं, डिपेंडिंग कितने किए हैं, उन्हें आपके भीतर से बाहर निकाला जा रहा है। कई बार आपका गुस्से में चीखने का मन करेगा, चीज़ें तोड़ने का मन करेगा, अचानक से ही आपके मन के अंदर एक अजीब सा गुस्सा या डिप्रेशन जैसा आपको महसूस होएगा, दैट समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज नॉट राइट। आपको महसूस, पर क्या, वो नहीं पता चल पाएगा। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपन। तो ये ड्रेड और अबैंडनमेंट जो है, जब ये एक साथ आते हैं तो वाकई तकलीफ होती है, और इसे मैनेज करना आसान नहीं होता। और सच कहूँ तो मैनेज किया भी नहीं जा सकता। हम सिर्फ उसे झेल सकते हैं, हम सिर्फ उसे जी सकते हैं। और जितना हम उसके साथ लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उतना ही हमारे लिए परेशानी का कारण बनता चला जाएगा। इसलिए लड़ना झगड़ना नहीं होता, उसको बस महसूस करना होता है, क्योंकि वो महसूस करना भी हमारे स्पिरिचुअल असेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर में साइन नंबर 5, यू स्टार्ट लुकिंग फॉर मीनिंग इन एवरीथिंग। आप अपने आसपास देखते हो और आप अपने आप से पूछते हो कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। शादी में फेरे क्यों हो रहे हैं? बिना फेरों के भी शादी हो सकती है। सेरेमनी करने की क्या ज़रूरत है? शादी तो दिलों का बंधन होता है। क्या मीनिंग फेरों से आता है या मीनिंग दिल के भाव से आता है? ऐसे सवाल आपके मन में आने लगेंगे। आप ऑफिस में जब काम कर रहे हो तो आप सोचने लगोगे कि मेरा ये जो काम है, इससे किसका फ़ायदा हो रहा है एग्जैक्टली? आर पीपल फीलिंग हैप्पी बिकॉज ऑफ इट? क्या लोगों के मन में अच्छी भावनाएं आ रही हैं? मैं जो बना रहा हूँ, जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, वो क्या है, कैसा दिखता है, किसके काम आता है? आई डोंट नो। क्या पूरा दिन यहाँ ऑफिस में बैठे रहना मेरे लिए सही है? या चलिए, ऑफिस वालों को तो वैसे भी बहुत पॉप कल्चर में गालियाँ पड़ती हैं, एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं। मैंने 50 आवर्स अ वीक की नौकरी इसलिए छोड़ी ताकि मैं 80 घंटे काम कर सकूँ एक हफ्ते में अपने लिए। और उन 80 घंटों में काम करके भी मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, मुझे पता नहीं। आई सिंपली डोंट नो इफ आई विल सर्वाइव अनदर डे। तो डू यू थिंक इट इज़ राइट फॉर यू? डू यू थिंक इट इज़ मीनिंगफुल? क्या इसमें पर्पस है? क्या इसमें आपको मीनिंग नज़र आता है? क्या इसमें वाकई आपको कुछ डीप नज़र आता है? तो जीवन में हर चीज़ को लेकर आप यही सोचने लगोगे।
आप ये सोचने लगोगे जैसे ऑनेस्टली मैं भी यही सोचती हूँ कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं, अभी क्या मिल जाएगा बाल कलर करके, है ना? हो रहे हैं तो हो रहे हैं। बालों का सफ़ेद होने का मतलब ये भी तो हो सकता है दैट आई एम ग्रोइंग मच्योर एंड स्मार्टर एवरी सिंगल डे। और ये भी हो सकता है कि भाई क्या कहते हैं, आपकी अट्रैक्टिवनेस में कमी आ रही है, कुछ भी हो सकता है। बट आप सोचने लगते हो कि बालों में कलर लगाने का क्या मतलब है? इट्स वेरी स्मॉल थिंग, राइट? क्या क्या मिलता है कलर लगाने से बालों में? क्या व्हाट इज इट दैट आई एम गेटिंग? If I give you another example, one of my friends took me out to get gel nails. So I never had gel nails done. I wasn't really into it. So while we were getting it done, I was asking myself, I was like, what's the point? What's the purpose of all this? But सवाल पूछते पूछते भी जब आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो भी क्या आपको पार्टिसिपेट करना है, नहीं करना, क्या आपका दिल खुला हुआ है टू न्यू एक्सपीरियंसेस, टू न्यू थिंग्स? तो ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, ये आइसोलेशन में नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि आपने दुनिया के लिए दिल खोल दिया और उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, आएगी पॉजिटिविटी भी आएगी, नेगेटिविटी भी आएगी, बोथ ऑफ द थिंग्स विल कम। तो वैसे ही मीनिंग भी आप ढूंढोगे कि इसमें मीनिंग क्या है, और हो सकता है फिर भी करो, मीनिंग ना भी मिले और आप करो, एंड दैट्स ओके बिकॉज वी आर ह्यूमन एंड वी आर ऑल लर्निंग हाउ टू मूव फॉरवर्ड। हम सब सीख रहे हैं, अलग अलग स्टेजेस पर ही सही, पर हम लोग सीख रहे हैं। तो ये कुछ और साइंस होते हैं थोड़ा ऊपर के लेवल पे आने पर, जो आप महसूस करने लगोगे, देखने लगोगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। और ये याद रखिएगा कि अगर आपको घमंड होने लगे इस बात का कि मैं तो बड़ा स्पिरिचुअल हूँ, मुझे बड़ा कुछ आता है, मैं तो टॉप लेवल पे हूँ, और आप इस बात को दुनिया के ऊपर इम्पोज करने लगो, जैसे कभी कभी ऐसा होता है अनडाउटेडली कि नहीं मैं स्पिरिचुअली जानती हूँ या मुझे आता है, ये एक तरह का विश्वास है। मुझे आता है मेरी सुनो या मेरी ही सुनो, वो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की जो लाइंस हैं उन्हें पार करके एरोगेंस की तरफ चले जाता है। सो वो नहीं आने देना। और कोई भी थॉट, इज इट अराइजिंग आउट ऑफ योर ईगो? नाउ यू कैन नॉट किल ईगो, ईगो विल ऑलवेज बी देयर, विल टॉक अबाउट इट इन सम अदर वीडियो। ईगो हमेशा रहता है, उसे आप मार नहीं सकते, पर उसे एक लेवल तक आप सबड्यू जरूर कर सकते हो कि चीजें आपकी ईगो को इन्फ्लेट करने वाली नहीं होनी चाहिए। देखो मेरा घर, देखो मेरा मकान, देखो मेरी गाड़ी, देखो, ये आपका इन्फ्लेटेड ईगो है, आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन मैं हूं, मेरी कोई वैल्यू है, दिस इज एन ईगो इन कंट्रोल। तो आई होप आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा, समझ में आया होगा। और अगर आप इन चीज़ों से गुजर रहे हो तो आपको कुछ सहारा ज़रूर मिला होगा, बिकॉज ऐसे स्टेजेस में दूसरों को समझा पाना कि हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं बहुत मुश्किल होता है। सम पीपल थिंक कि हमें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, किसी को लगता है हम पागल हो रहे हैं, किसी को लगता है कि वी आर ट्राइंग टू सीक अटेंशन बाय मेकिंग अप थिंग्स, बट ऐसा नहीं होता, और ऐसे में हर किसी को समझा पाना भी पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आपको थोड़ा सा भी सहारा मिला हो, आई विल बी ग्लैड। और ऐसे ही आगे भी बातें करते रहेंगे। एंजल नंबर्स हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ हैं, मैं सब कुछ डिस्कस करती हूँ, डेली हॉरोस्कोप आपको टैरो के देती हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा संबल, थोड़ा सहारा मिल सके। एंड इफ़ यू लाइक इट, stay with me, join my community, be a part of this community, and let's move together higher up. Take care, bye bye.